गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ होमोजेनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कल हमने पढ़ा था सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशंस कैसे करते हैं, उसका कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। आज उसका हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं। संजय मिश्रा मैथ्स क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे या उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर भी आप हमें प्रॉब्लम्स को अपने पूछ सकते हैं। और हमें कमेंट्स करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं, आपको उससे बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, या कोई क्या प्रॉब्लम है, आप क्या सजेशन है आपको, वो भी आप हमें दे सकते हैं। और डेली का डेली ये वीडियो आप ज़रूर देखें और उसकी नोट्स बनाएं ताकि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप क्वालिफाई कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लेट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमने इसको डिटेल से बात करी थी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पे। लेट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बी एफ डी डी डैश जेड इक्वल टू एफ एफ एक्स वाई। तो इसका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज इसका जो पी आई होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल जो होगा वो क्या होगा, 1/f डी डी डैश ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई। ठीक है, देखो हम निकालते हैं इसको, आपको समझ में आएगा। जैसे लिखा है, क्वेश्चन है del 2z अपॉन del x2 प्लस del 2z अपॉन del y2 del x del y माइनस 6 del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू y cos x डी स्क्वायर। अब ये x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन d और y के रिस्पेक्ट में d डैश का हमने बात भी करी थी, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर z इक्वल टू y cos x। हम इसका सी एफ नहीं निकालेंगे, सी एफ हम बता चुके हैं आपको पहले ही। सबसे पहले हमें, चलो निकाल देता हूँ इसका भी, यहाँ पे निकाल ही दिया मैंने। तो इसका सी एफ निकालने के लिए क्या करते हैं, डी के प्लेस पे एम पुट करते हैं और डी डैश के प्लेस पे 1 पुट करते हैं। तो एम स्क्वायर प्लस एम माइनस 6 इक्वल टू 0, देन एम स्क्वायर, इसको हमने फैक्टराइज किया 3m माइनस 2m, तो कितना आ गया, m की वैल्यू आ गई 2 और माइनस 3। तो सी एफ कितना, डिफरेंट रूट्स हैं, तो सी एफ कितना होगा 5/1 प्लस 2x प्लस 5/2 माइनस 3x। ठीक है, सी एफ निकालना हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है, तो वहाँ पर आप जाकर के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। मैंने हमें आज बात करेंगे पी आई की, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो 1/f डी डी डैश, जिससे फार्मूला होता है ना, 1/f डी डी डैश एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई मीन्स वाई कॉस एक्स है। ठीक है, इसके बाद एफ डी डी डैश की वैल्यू कितनी है, डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश माइनस 6 डी डैश का स्क्वायर इंटू वाई कॉस एक्स। ठीक है, इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने यहाँ से क्या किया, 1/, यहाँ से जो डी स्क्वायर था, हमने डी स्क्वायर क्या किया, कॉमन कर लिया। डी स्क्वायर हमने यहाँ पे कॉमन किया, तो 1/d स्क्वायर हुआ। फिर 1/, हमने डिनोमिनेटर से डी स्क्वायर का 1 प्लस डी डैश अपॉन डी, यहाँ पे कितना था, डी डी डैश था। जब हमने डी स्क्वायर कॉमन किया तो डी स्क्वायर से डिवाइड होगा तो डी डी कट जाएगा, कितना बचेगा, डी डैश अपॉन डी, कॉमन कर रहा हूँ मैं, एंड माइनस 6 डी डैश स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू वाई कॉस एक्स। ठीक है, हमने केवल डी स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन किया है। फिर अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो 1 प्लस ये जो पूरा बचा हुआ है, इसको हमने एक ब्रैकेट में किया, होल पावर -1 होगी, पावर चेंज होगी जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर पे जाएगा। तो फिर हमने फार्मूला लगा दिया 1 प्लस एक्स टू द पावर एन, ये वाला फार्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, ये सब आपको याद होगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एन, तो 1 माइनस एन एक्स। ठीक है, क्या हुआ, 1 माइनस एन एक्स होता है, एन प्लस सो ऑन, ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि फिर 1/d स्क्वायर 1 माइनस एन एक्स होता है, तो 1 माइनस एन, एन की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू ये होगी। ठीक है, तो 1 माइनस एन एक्स दैट इज डी डैश अपॉन डी प्लस 6 डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस सो ऑन इंटू वाई कॉस एक्स। ठीक है, इसका एक्सपेंशन आप ध्यान कर लीजिए। ओके, 1/d स्क्वायर, हम देन वाई कॉस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई कॉस एक्स का मल्टीप्लाई 1 के साथ हुआ तो वाई कॉस एक्स माइनस डी डैश, डी डैश मतलब ऊपर है ना डी डैश, तो डिफ्रेंसिएशन होगा किसका, वाई का होगा, कॉस एक्स क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो वाई का हुआ 1, कॉस एक्स बचा और 1/d। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस यहाँ पे जब डी डैश का होल स्क्वायर करेंगे तो डी डैश का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, डी डैश का होल स्क्वायर हो जाएगा
मतलब y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन, जब y का 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा y डैश का, ठीक है, अपॉन में d लिखा हुआ है। फिर इसके बाद 1/d² y cos x माइनस 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और अगर 1/d डैश होता तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता, dy, ठीक है। तो यहाँ पे क्या 1/d cos x है, तो cos x का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x होता है। फिर 1/d² मतलब इस पूरे टर्म का x के रिस्पेक्ट में 2 बार इंटीग्रेशन होगा, ठीक है। तो y तो कांस्टेंट है, बाहर हो गया। cos x का कितना हुआ इंटीग्रेशन, sin x 2 बार करना है ना, तो cos का किया तो sin हुआ, और sin का फिर से करेंगे तो माइनस cos हो जाएगा। फिर माइनस तो ठीक है, sin का कितना हुआ माइनस cos इंटीग्रेशन, और फिर माइनस cos का फिर से किया तो sin हो गया, माइनस माइनस प्लस sin x। हेंस जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन CF प्लस PI, तो ये आपका CF हो गया, और प्लस हमें जो भी PI निकाला, क्या निकाला, sin x माइनस बाय cos x, ठीक है। हम आपको बता रहे हैं कि आप ये जो फार्मूले हैं 1 + x⁻⁻n, फिर है एक 1 - x⁻⁻n, एक है 1 - x⁻n, ठीक है। ये आप दोनों याद कर लीजिए। ये सिंपली अभी इसके लिए PI के लिए तो आप केवल यही 2 याद करिए, ये दोनों आप इन फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, बाइनोमियल एक्सपेंशन जो है इसका, ठीक है। तो अभी हम आपको शॉर्टकट मेथड भी बताएंगे PI निकालने की। तो इसके बाद अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन था, जैसे r -2s प्लस t इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। तो r मीन्स हमने आपको बताया था पहले ही, r का मीन्स होता है del2z/del x2 माइनस 2s का मतलब होता है del2z/del x/del y प्लस t का मतलब होता है del2z/del y2 इक्वल टू साइन 2x प्लस 3y। इसका PI निकालो, इसको d के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये इसका मतलब d² माइनस del2z/del x, x मतलब d और dy मतलब d डैश प्लस del2z/del y2 दैट इज d डैश का स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। ये देखो, आप देखोगे तो ये लिखा हुआ d माइनस d डैश का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, a माइनस b का होल स्क्वायर इंटू साइन 2x प्लस 3y, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, हाँ, इसके बाद अगर हमें इसका डिफरेंशियल मतलब इसका जब PI निकालना है तो यहाँ से उसका PI निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन अभी आप यहाँ पे छोड़ दो, अभी मैं देखो आपको इसकी शॉर्टकट मेथड बता देता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्टकट मेथड्स क्या है PI निकालने की। जैसे हमने ये निकाला, यहाँ पे देखो प्रॉब्लम हो रही है, इसके पहले क्या था वो सिंपली हो गया था। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, जैसे हमने ये क्वेश्चन किया था ना, ये वाला, तो ये सिंपली हमने सॉल्व कर लिया था, है ना, 1 + x⁻⁻n का फार्मूला लगा करके। इसमें थोड़ा सा मुश्किल जा रही है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि PI निकालने के शॉर्टकट मेथड्स क्या है, ठीक है। जैसे अभी क्वेश्चन कर रहे थे, इसलिए हम आपको ये क्वेश्चन पहले मेथड बताने के पहले हमने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया ताकि आपको समझ में आए कि प्रॉब्लम कहाँ पे होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम शॉर्टकट मेथड्स पढ़ते हैं। शॉर्टकट मेथड ऑफ फाइंडिंग PI, तो इसके रूल हैं, मैं एक रूल आपको बता रहा हूँ। व्हेन f(x,y) इज ऑफ द फॉर्म phi ऑफ ax प्लस by, ये फॉर्म आप याद रखिएगा, ठीक है, phi ऑफ ax प्लस by, तो PI कितना होगा 1/f(d) डैश phi ऑफ ax प्लस by इक्वल टू 1/f(ab) phi ax प्लस by। मीन्स क्या करना है, यहाँ पावर में n लगा हुआ है, n मतलब n टाइम्स डिफरेंशिएशन। आपको करना क्या, सीधे सीधे जहाँ पे d होगा वहाँ पे a पुट कर देना है, मतलब x का कोफिशिएंट, और जहाँ पे y है, जहाँ पे d डैश है, वहाँ पे y का कोफिशिएंट पुट कर देना है, ठीक है। प्रोवाइडेड f ऑफ AB नॉट इक्वल टू 0, मतलब d और d डैश के प्लेस में AB पुट करने पे वो 0 नहीं बनना चाहिए, एक कंडीशन है। 0 बनेगा तो उसका अलग से फॉर्मूला हम बताएंगे आपको। जैसे हमने क्वेश्चन लिया d² प्लस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z इक्वल टू e⁻2x प्लस 3y। CF हम नहीं निकालेंगे यहाँ पे, हम केवल डायरेक्टली PI निकालेंगे। क्या है 1/d² प्लस 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर e⁻2x प्लस 3y, ठीक है।
अब इसको देखो, डी प्लस डी डैश का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ई टू द पावर 2x प्लस 3y। अब यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 2, बी की वैल्यू कितनी है 3। अब आप ए डी के प्लेस में 2 पुट करो और डी डैश के प्लेस में 3 पुट करो। 2 + 3 0 तो नहीं हुआ ना, तो डायरेक्टली हमने पुट कर दिया। अब देखो ये क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक है 2 है ना, डबल डेरिवेटिव है यहाँ पे डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर डी डी डैश डबल डेरिवेटिव है, तो डबल इसका 2 बार इसका हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं। इसको हमने v मान लिया है, तो e टू द पावर v डी वी मतलब 2 बार इंटीग्रेशन, तो ये हुआ 1/25 और e की पावर v का चाहे जितनी बार इंटीग्रेशन करो e की पावर v ही रहना है, तो e की पावर v हुआ और v की वैल्यू हमने नेक्स्ट स्टेप में वापस कर दी, तो ये आपका निकल गया pi। सिंपल हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इस फॉर्म में रहेगा फाई ऑफ ax प्लस बी वाई, और एफ ए भी ध्यान रखिएगा 0 नहीं होना चाहिए। जैसा अभी क्वेश्चन हम कर रहे थे, आप यहाँ पे देख लो डी माइनस डी डैश का होल स्क्वायर कितना था। अगर हमने x के यहाँ पर a की वैल्यू 2 होगी, b की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, तो 2 - 3 पुट किया तो -1 आएगा, -1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ भी डबल डेरिवेटिव है, 2 बार इसका इंटीग्रेशन कर दो साइन और इसको v मान लो, साइन भी हुआ डी बी स्क्वायर, साइन बी का एक बार किया तो माइनस कॉस बी हुआ, और फिर कॉस बी का एक बार फिर से कर दिया तो साइन बी आ गया, दैट इज माइनस साइन बी। अब ए की वैल्यू वापस कर दो, ये आपका निकल गया पी आई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि पार्शियल के डबल डेरिवेटिव में मैक्सिमम टाइम आपको पी आई पूछ लेता है कि इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब देखते हैं कि अगर एफ ए बी की वैल्यू 0 बन जाती है तो क्या कंडीशन है। व्हेन एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 5ax प्लस बी वाई, फॉर्म वही रहेगा। अगर एफ ए बी क्या बन जाता है 0, इसके पहले जो हमने पढ़ा वहाँ पे क्या हो रहा था, एफ ए बी 0 नहीं बन रहा था, अब यहाँ पे क्या होगा एफ ए बी आपका 0 बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर्म को आप याद रखिएगा 1/BD माइनस AD डैश पावर n 5ax प्लस बी वाई इक्वल टू, जब 0 बन रहा है ध्यान रखिएगा x टू दी पावर n अपॉन b की पावर n इंटू n फैक्टोरियल 5 ऑफ ax प्लस बी वाई, ठीक है। ये आपको याद, ये तो फॉर्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। del 2z अपॉन del x2 माइनस del 2z अपॉन del y2 इक्वल टू x माइनस वाई, ये हमने क्वेश्चन लिया, ठीक है। अब आप देखो पी आई, तो 1 ये डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर एक्स माइनस वाई। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -1 है, तो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे यहाँ पे -1, तो ये भी प्लस है, 1 - 1 कितना आ गया 0, मतलब वो वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता डायरेक्टली। अब तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि इसको फैक्टराइज करो पहले आप, तो 1/d प्लस डी डैश डी माइनस डी डैश इंटू एक्स माइनस वाई। अब आपको ये देखना है, जैसे हमारे 2 फैक्टर मिल गए ना, इसके जब 2 फैक्टर मिल गए तो अब अपने को ये देखना है कि इसमें किसमें वैल्यू रखें, मतलब एक्स की ए की वैल्यू कितनी आ गई थी 1 और बी की वैल्यू कितनी थी -1, तो अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो ये तो 0 बन जाएगा, अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो 0 नहीं बनेगा, तो हम इस पे वैल्यू को पुट करेंगे। तो पुट कर दो, कितना हुआ 1/1 माइनस -1 कितना है इसका, वही एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है, तो एक बार इसका हम इस वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो v इस पे क्या हो रहा था ध्यान दीजिएगा, फिर से देखो इस पे वैल्यू को रखने से 0 बन रहा था, तो इसको हमने किनारे किया, पहले हम इसका करेंगे 1/d माइनस डी डैश कर। यहाँ पे हमने a की वैल्यू पुट करी, तब d के प्लेस पे 1 पुट किया और b के डी डैश के प्लेस पे -1 पुट किया, एक ही बार डिफ्रेंशिएशन है यहाँ पे। तो हमने एक बार इसको v मानते हैं, आपको पता ही है अभी मैंने बताया, इसको v मान के एक बार इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो 1 ये 1 -1 कितना हुआ माइनस माइनस प्लस हुआ, 1 + 1 2 बार कर दिया d प्लस डी डैश, v का इंटीग्रेशन v²/2, ठीक है। 1 अभी 2 को बाहर करो तो 4d प्लस डी डैश, अभी क्या होगा v की वैल्यू वापस कर दो आप, v की वैल्यू थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगर हम x की वैल्यू मतलब d के प्लेस में 1 रखेंगे और d डैश के प्लेस में -1, तो ये बन जाएगा क्या 0। अब हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/4 क्या होता है x की पावर n, मतलब होल पावर कितनी है इसकी 1 है, तो x की पावर 1 अपॉन फिर क्या होता है b की पावर n, b की वैल्यू कितनी है 1 है, यहाँ पे देखो b डी होता है ना, b की वैल्यू कितनी है 1 हुआ,
पावर n 1, दैट इज n फैक्टोरियल, मतलब n की वैल्यू 1 है, 1 फैक्टोरियल x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कितना हुआ x और नीचे 4 x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन आ गया। ठीक है, तो इस तरह से इन दो कंडीशंस पे इन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और भी कोई, जैसे हमने एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं करने के लिए, इस क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए और कोशिश करिएगा कि ये आपसे क्वेश्चन बन जाए, और अगर नहीं बनता है तो आप हमें बताइएगा, तो उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। बट आप अपने से पहले कोशिश करिए ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएँ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हमने लिया है ये वाला, तो इसको आप जरूर करें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, अभी एक जनरल मेथड भी होती है, तो जनरल मेथड थोड़ा सा काफ़ी लंबी जनरल मेथड हो जाती है, तो इस पर हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। मेन हमें इसी पे फोकस करनी है, जो दो हमने कंडीशंस बताई है, एक में FAB 0 बनता है और एक में FAB 0 नहीं बनता। इसके बाद तो ये यूनिट, मतलब जो पार्शियल डिफरेंशिएशन सेकंड ऑर्डर था, हम इसमें इतना ही पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएंस एडवांस कैलकुलस का जो वेरिएंस होता है ना, वेरिएंस अपन फाइंड करना सीखेंगे। तो मेरी आपके लिए यही एडवाइस है कि आप नोट्स जरूर बनाएं, जितना भी वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं उसकी आप नोट्स बना लें। फिर जैसे ही एग्जाम आपके करीब आएंगे तो हम प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे, ताकि आप उन प्रैक्टिस सेट को अच्छे से सॉल्व कर पाएँ। ठीक है, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हम बनाएंगे, उस पर आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसे शेयर भी करें। थैंक यू।